इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान इष्ट देव प्रियतम श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन सुंदर चरणारविंद में लगाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी का सुंदर दर्शन मुबारक करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मंदिर का दिव्य आंगन गूंज रहा शंखनाद, खुशियों की बेला भक्तों का मेला, जयकारों की मधुर आवाज। श्री परमहंसों के प्यारे दर्शन, हर दिल हो रहा शाद, मंगलमयी शुभ घड़ियां आई, लाखों लाख मुबारकबाद। ये हमारे इष्ट देव भगवान श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी का महा उपकार है। हम सब सेवक जन अपने इष्ट देव भगवान जी के पावन श्री चरणारविंद में बैठकर दिव्य श्री दर्शन कर रहे हैं और इस अमृत वेला में सचखंड में बैठकर अपने प्रभु के शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मगर मां सुहंदियां हर पीर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां, तन मन मोले आराम स्यों संग साध सहेलड़ियां, साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां। महाराज जी फरमाते हैं कि उसकी शोभा ही अनंत है जिसको महापुरुषों ने अपने चरणों में बिठाया है। तन मन मोले आराम स्यों, जिसने अपने तन को भी मन को भी अपने महापुरुषों के वचनों में मिला लिया है। पूर्ण महापुरुष 5 प्रकार से सेवक पर कृपा करते हैं। अपने नेत्रों द्वारा निहार कर, अपने मुखारविंद द्वारा अमृत वचनों की वर्षा कर, अपने कर कमलों द्वारा शुभ आशीर्वाद देकर, अपने चरण कमलों में बिठाकर और 5वीं तरह से अपने हृदय से प्रफुल्लित होकर जब सेवक को निहाल करते हैं तो सेवक का जीवन कृत्य होता है। प्रेमी के मन का भाव कि देखते हैं तो निहाल कर देते हैं, देखते हैं तो निहाल कर देते हैं। मेरे सतगुरु जी ऐसे हैं जो जन्म जन्म के कंगले को मालो माल कर देते हैं। जो भी शरण में आ जाए उसे निहाल कर देते हैं और पापों की कालिक उतार कर लालो लाल कर देते हैं। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें 5 प्रकार से कृपाओं से कृतार्थ करते हैं। नेत्रों के द्वारा निहारते हैं और अपने पावन कर कमलों से जिस प्रकार हम दर्शन करते हैं कि हमारे श्री हजूर सतगुरु देव दाता दयाल जी किस प्रकार अपने हर प्रेमी को शुभ आशीर्वादों से कृतार्थ करते हैं, अपने वचनों से कृतार्थ करते हैं। और ये महापुरुषों का उपकार है कि हम उनके पावन चरणों में आकर ये सच्चा लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये पावन समय, जबकि ये जो सुंदर सचखंड परम पावन पवित्र स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी, जो कि
हमारे इष्ट देव भगवान श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की महान कृपा से हमें ये सौभाग्य मिल रहा। उन्होंने महान उपकार करके ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण कराया और ये पावन लीला उसी समय की है जब श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की पावन सेवा चल रही थी। श्री ग्रंथ जी के अंदर वर्णन आता है कि नींव कार्य की खुदाई हो रही थी। बड़ी गहरी गहरी नींव थी, दो तरफ खुदाई हो चुकी थी, तीसरी तरफ खुदाई हो रही थी। तो जो प्रबंधक जन थे, महात्मा जन, उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की कि महाराज जी, नींव गहरी भी बड़ी है और बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं और कई जगह से बड़े विचित्र ढंग से पत्थर निकले हैं, तो इनके निर्माण में नींव भरने में कैसे होगा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि कुदरत का काम है, कुदरत करेगी। और श्री वचनों के बाद सेवा कार्य चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो सेवक नींव के अंदर सेवा कर रहे हैं उनको जल्दी से बाहर बुलाओ और हमारे पास आ जाओ। श्री वचन हुए तो सारे सेवक और जो नींव के अंदर सेवा कर रहे थे वो सेवक भी श्री चरणों में आ गए। तो जैसे ही सारे पहुंचे, श्री सतगुरुदेव महाराज जी नींव की ओर निहार रहे थे तो श्री ग्रंथ जी के अंदर वर्णन आता है कि देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे भूकंप आ रहा हो। सारी पृथ्वी हिलने लगी और जो खोखली जगह थी नींव की, उसमें बड़े बड़े पत्थर भर गए और इस तरह से भरे कि वो खाली जगह बिल्कुल समतल हो गई। जब प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, ये तो आपकी महान कृपा है, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुरा के शुभ आशीर्वाद दिया और फरमाया कि सेवक का फर्ज है सेवा करना, बाकी का काम कुदरत करती है। तो हम सब श्री दरबार के सेवक हैं। हमारे लिए सेवा सबसे बड़ी श्री गुरु महाराज जी के वचन है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलना ही सबसे बड़ी सेवा है। भाई नंदलाल जी एक दिन सत्संग में ये पूछते हैं कि सेवा कौन सी बड़ी है। हर कोई अपने अपने भाव रखता है। कोई कहता है कि बर्तनों की सेवा उत्तम है, कोई कहता है जोड़ियों की सेवा उत्तम है, कोई कहता है सफाई की सेवा उत्तम है, कोई कहता है हजूरी की सेवा उत्तम है। तो भाई नंदलाल जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो सेवा वो उत्तम है जो सतगुरु के मुखारविंद से निर्झरित होती है। आज्ञा सम न सो साहिब सेवा, जो सतगुरु वचन फरमा दे वही सेवा है और उसी सेवा के द्वारा सेवक का कल्याण होता है। अब हम सेवक हैं तो हमारे लिए हुक्म क्या है। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रेमी श्री 108 श्री हजूर महाराज जी के चरणों में आया और विनती की कि स्वामी जी, मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे अंग संग रहना। जैसे आप अभी मुझे दर्शन दे रहे हैं ऐसे ही दर्शन देते रहना और अंग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ठीक है, हम आज से तुम्हारे अंग संग रहेंगे, लेकिन एक काम तुम्हें भी करना पड़ेगा कि तुम नाम जपते रहना और हम तुम्हारे अंग संग रहेंगे। तो ये स्वर्ण जयंती का उपहार कि हम श्री वचनों पर चलें, श्री आज्ञा पर चलें और अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री हजूर महाराज जी ने ये सुंदर मंगल रचना रचाई है। स्वर्ण जयंती की शुभ घड़ी आई है और स्वर्ण जयंती की घड़ी में हम सब की झोली नाम भक्ति से भराई है। हम सेवकों की ओर से श्री चरणों में स्वर्ण जयंती की लाखों लाख
बधाई है। इसी प्रकार श्री दरबार के नियमों का पालन करते हुए 2 घंटे भजन का जो हुक्म है उसका पालन करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, जीवन को आनंदित करना है। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री